मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस है। यहाँ के बैट की अगर हम बात करें तो यहाँ के बनने वाले बैट से देश के खिलाड़ी ही नहीं विदेश के खिलाड़ी भी खेलते हैं। आज हम इसीलिए हम पहुँचे हैं मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की कॉलोनी में, जहाँ पर आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बनते हैं बैट जिनसे तमाम दुनिया भर के खिलाड़ी खेलते हैं। और मेरठ में खेल विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री लगातार मेक इन इंडिया और खेलो इंडिया का नारा भी दे रहे हैं। अभी हम बात करें तो मेरठ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बनते हैं खिलाड़ियों के खेलने वाले बैट। तो चलते हैं आज उस फैक्ट्री के अंदर जहां आपको दिखाया जाएगा कैसे बनते हैं बैट। हम पहुंच चुके हैं उस फैक्ट्री के अंदर जहां पर बैट बनते हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहां पर एक लकड़ी से पूरा बैट तैयार करा दिया जाता है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर तमाम और भी जो खेल के सामान हैं यहाँ पर तैयार हैं। ये डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अभी हम आपको ले चलते हैं कि उन लकड़ी से, खाली लकड़ी से बनने वाले बैट तक किस तरह से बैट पूरा यहाँ तैयार होता है और किस तरह से यहाँ पर रॉ मटेरियल आता है और कहाँ से ये लकड़ी जो आज के समय में आ रही है, आप देख रहे हैं ये रॉ मटेरियल है। इसी लकड़ी से यहाँ पर बैट तैयार किए जाते हैं। किस तरह से बैट यहाँ पर तैयार किए जाते हैं तो बात करते हैं यहाँ के ऑनर से, जिनका नाम है गौरव। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका फेमस इंडिया न्यूज़ चैनल पर। हम जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर जो बैट है किस तरह से तैयार होता है, कहाँ कहाँ उसको ले जाया जाता है और जो लकड़ी आपको मिल रही है कहाँ से आप इसको लाते हैं? जो बैट है यहाँ पे ये दो तरीके के बैट्स होते हैं। एक इंग्लिश विलो होता है और एक कश्मीरी विलो होता है। कश्मीरी विलो कश्मीर से आती है और इंग्लिश विलो इंपोर्ट की जाती है इंग्लैंड से। ये दोनों चीज़ें हम लोग वहीं से इंपोर्ट करते हैं। तो गौरव, हम चाहेंगे कि आप अपने कारीगरों से यहाँ पे कहें, हमें दिखाएं किस तरह से यहाँ पर बैट एक लकड़ी से खाली बैट तैयार हो जाता है पूरा। एक बार चलेंगे, आप दिखाएं हमें किस तरह से यहाँ पर बैट बनाते हैं। और एक यहाँ से देखिए अब ये रॉ मटेरियल यहाँ पर निकालते नज़र आ रहे हैं और बाकी अब आपको दिखाते हैं हम आगे किस तरह से यहाँ पर बैट बनना तैयार होगा। एक इसी लकड़ी से, जो ये खाली लकड़ी आप देख ही रहे हैं, इस लकड़ी से अब किस तरह से बैट तैयार होगा। अब आप देखिए ये कारीगर हमें दिखाएंगे कि किस तरह से ये मशीनों पर जाएगा और बैट बनेगा। देखिए कारीगर यहाँ पर लगातार बैट बनाते नज़र आ रहे हैं। अभी इसको जो ये मशीन पर चला रहे हैं उनसे अभी हम पूछेंगे ये कौन सी मशीन है जिस पर ये लकड़ी को यहाँ फ्लैट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये रॉ मटेरियल जो कच्ची लकड़ी एक है, अब इससे पूरा बैट किस तरह से तैयार होगा अब आप वीडियो में देखेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद, ये कौन सी मशीन है? ये प्लेनर बोलते हैं सर। तो किस तरह से इसका काम है? सर इसका काम क्या है, जो हमारी लकड़ी आती है कहीं से मान लो टेढ़ी मेढ़ी होती है तो इसे प्लेन कर देता, बाद में से हमें दिक्कत ना हो बनाने में। इसका काम यही होता है, सर प्लेन करने का काम होता है उसका। उसके बाद ये कहाँ पे हम इसके बाद हम दे देंगे बिजनेस चौक पे।
इसको क्या बोलते हैं? हम इसे चुक बोलते हैं। ये दिखाइए इसका क्या। वी कटर होता है। देखिए ये वी कटर बता रहे हैं, अभी इसका काम दिखाएंगे किस तरह से इसका काम होता है। एक हत्ती लगाने का खांचा इस मशीन से यहाँ पर बन गया है, जिसको वी कटर या मशीन को बोला जाता है। इससे आप देख ही रहे हैं कि इसी के अंदर अब यहाँ पर एक हत्ती लगाई जाएगी, जिसको खिलाड़ी पकड़ते हैं और अपने खेल को अंजाम देते हैं। अभी आगे भी हमें दिखाने वाले हैं अभी और क्या क्या इसका पूरी तरीके से बैट जो बनता है, क्या क्या और तरीके इसमें लगाया जाएगा। देखिए ये हैंडल है और अब इसको भी यहाँ पे अभी इसको फ्रेश किया जाएगा, इसको भी तैयार किया जाएगा। किस तरह से इसको करेंगे ये भी आप दिखा देते हैं आपको। इस मशीन को क्या बोलते हैं? कटर मशीन बोलते हैं। कटर मशीन का अब इसका जो काम होता है साइज काटना, बगड़ का साइज लेना या हैंडल का पास उतारना, ये काम होता है इसका। अभी दिखाते हैं या हमें किस तरह से इसका जो है काम है मशीन का, ये भी हम देख लेते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से मात्र कुछ ही सेकंड में इस हत्ती को फ्रेश कर दिया गया है। अब इस पर बाकी का काम जो है वो दूसरे कारीगर यहाँ पर करेंगे, जो हमें दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से बाकी का कार्य इसमें होता है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ये रंदा इस पर लगाते नज़र आ रहे हैं। इसको और प्लेन क्लियर कर रहे हैं, जिसमें अब ये हत्ती फंसेगी और इसको लगाया जाएगा। बिल्कुल फिट करके इसको लगाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रवि। रवि, किस तरह से इसको पेंट किया है, तो ये कैसे लगेगी? ये प्लान करके और उसमें हमने साइज वो देख के हमने लगाई है, जो है हाथी इसमें चूक में लगाई है ऐसे करके, और हैंडल को अपने करके अब सही साइज में लिया है। अब बैट अभी और किस तरह से बिल्कुल अभी उसको करेंगे आप तैयार? अब इसमें फेविकोल लगाएंगे, फेविकोल लगा के उसे लगाएंगे, उसके बाद ये बल्ला एक दिन के लिए छोड़ा जाता है। किस तरह से इसकी गोलाई वगैरह की जाती है? इसीलिए एक दिन के लिए करके फिर उसके बाद हैंडल वो निकाल के फिर वहाँ गढ़ाई कर दी जाती है। फिर उसके बाद इसकी गढ़ाई होने के बाद फ्रेश की जाती है। के बाद यानी कि आपका कहना है कि एक दिन इसको आप पहले चिपकने के लिए रख देंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तब इसको आप आगे के लिए इसमें शुरू करेंगे काम। तो जो अब ये ग्लाइंडर आप बता रहे थे, ग्लाइंडर का क्या काम यहाँ पर है गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। ग्लाइंडर, ये ग्लाइंडर का काम है यहाँ पे बैट का जो हैंडल है उसको शेप देना, और जो बैट है उसको जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होता है उसको कट करने का। बेसिकली वो कटर ही है। गौरव जी, अगर मैं बात करूँ तो कितने दिन में पूरा बैट बनकर तैयार हो जाता है? बैट को बनने के लिए 2 से 3 दिन का प्रोसेस है। एक जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो 2 से 3 दिन लगता है। तो देखिए, बात करें आपकी कंपनी की, क्या बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं। जिस तरह से अभी लगातार खिलाड़ियों को उत्साह मिल रहा है, खेल में भी आज के टाइम में जो युवा हैं वो आगे आ रहे हैं, तो कहाँ कहाँ आपके बैटों की सप्लाई जा रही है, कितने युवा इससे आप खेल रहे हैं? हम लोग ये मटेरियल बना के मैक्सिमम एक्सपोर्ट ही करते हैं। ये हम लोग यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, काफ़ी कंट्रीज़ में भेजते हैं जो मेजर कंट्रीज़ हैं। बाकी इंडिया में भी हम काफ़ी लोगों के लिए करते हैं। अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी की क्या होती है बैट की? अगर आपसे कोई एक बैट लेना चाहे तो आप उसे देते हैं या क्वांटिटी के हिसाब से आप देते हैं? हम लोग क्वांटिटी पे और कस्टमाइज ऑर्डर पे ही काम करते हैं। मतलब हम कंपनीज़ के लिए ही काम करते हैं, सिंगल पीस या 2 पीस का काम नहीं। अगर आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो वो कहाँ से लें? अगर प्रोडक्ट ख़रीदना है हमारी कंपनी का, तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, उससे भी हम आपको उस पर भी सर्च कर सकते हैं। बाकी हमारी फेसबुक आईडी है और हमारा अपना पेज भी है। अब सारी चीज़ें हैं, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ। जब स्पोर्टेक एंटरप्राइजेस के नाम से हमारी कंपनी है और गेम ऑन के नाम से हमारा ब्रांड है। तो यानी कि अगर उस पर सर्च करते हैं और आपसे कोई माल लेना चाहता है तो वो केवल बल्क में ही आपसे माल? हाँ जी, हमसे अब कोई अपना होलसेलर हैं और या फिर कोई डीलर है, वही हमसे संपर्क कर सकते हैं।
चलिए, जिस तरह से हमें कंपनी के ऑनर ने हमें बताया कि अगर उनसे कोई माल लेना चाहता है तो उनके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर जाकर उनको सर्च कर सकता है। गेम ऑन कंपनी के नाम से उनकी यहाँ कंपनी है। माल उनका यूके और विदेशों में और देश में काफ़ी जा रहा है। उनके बैट से यहाँ पर खिलाड़ी खेलते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल तो अब उनका कहना है अभी उनका माल क्वांटिटी में जाता है, वो भी एक पीस के लिए नहीं है, लेकिन जो उनके यहाँ पर डीलर उन्होंने बनाए हुए हैं वहाँ से उनका सामान आसानी से खरीदा जा सकता है। अगर आपको भी मेरठ के बैट से खेलना है तो आपको आना होगा गेम ऑन कंपनी पर। यहाँ पर मिलेगा आपको बेहतरीन प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे आगे भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में किस तरह से बनते हैं खेलने वाले प्रोडक्ट। हम आगे भी ले चलेंगे आपको किसी और कंपनी में। मनीष पाराशर, फेमस इंडिया, मेरठ।